अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है और आपने नेट क्वालिफाई किया है और आप ये सोच रहे हो कि अब आप आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओगे, तो ये सपना अब आपका पूरा नहीं हो सकता। हो सकता है कि अब आप में से काफ़ी लोगों को ये बात काफ़ी हैरानीजनक लगी कि ये क्या बोल रही हूँ मैं। पर एक्चुअल में देखिए, अभी हाल ही में माननीय हाई कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला आया है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप सबको देखने को मिलेगा। क्या है वो फैसला, किस तरीके से क्या डिसीजन जारी किया गया और नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए किस तरीके से ये डिसीजन एक डीमेरिट्स की तरह काम करेगा, इसके ऊपर हम डिटेल से एनालाइज करेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा, और किस तरीके से किन कंडीशंस में ये डिसीजन लिया गया और इस डिसीजन का किन कैंडिडेट को फ़ायदा होगा और किन को नुकसान होगा, इसके ऊपर हम डिटेल से एनालाइज करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा तो बहुत गिने-चुने लोगों को होगा, बट हाँ, एट द एंड इसका नुकसान बहुत ज़्यादा लोगों को होगा। इसके ऊपर हम डिटेल से बातचीत करते हैं। उससे पहले, दिस इज़ प्रियंका जाखड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट जाखड़ एजुकेटर। हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं बात करती हूँ कि ये डिसीजन आपके लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। जैसा आप सबको पता है कि पंजाब में एडवर्टाइजमेंट आती है 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें से अभी जो आप वीडियो देख रहे हो उनमें से काफ़ी ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो सिलेक्टेड हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का उसमें सिलेक्शन हुआ, कैंडिडेट ज्वाइन भी कर चुके हैं। आप में से हो सकता है वो कैंडिडेट हो जिसने वो एग्ज़ाम तो दिया बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे में देखिए, आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस एडवर्टाइजमेंट को रद्द करते हुए, यानी कि कैंसिल करते हुए, दोबारा से विद इन 6 मंथ में एडवर्टाइजमेंट को री एडवर्टाइज करके दोबारा से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करने की बात बोली। एडवर्टाइजमेंट क्यों कैंसिल हुई, क्या इश्यूज थे, देखिए ये हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक अलग मुद्दा है। और जो चीज़ एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर वो चीज़ कैंसिल हो चुकी है, हम उससे आगे की बातें करते हैं कि अब क्यों डिफ़िकल्ट हो चुका है नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। इसके लिए देखिए, अगर हम नॉर्मली बात करें या फिर कहें तो 1158 प्रोफेसर जो रिक्रूटमेंट आई थी, उसमें एक कंडीशन आप सबने नोटिस की होगी। सिंपल सी कंडीशन, सिंपल सोबर कंडीशन होती है कि आपने अपनी जो भी आपने मास्टर डिग्री की है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री की है, बेसिकली जिस भी सब्जेक्ट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, उस सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपका नेट या फिर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होना चाहिए। ये आपकी मिनिमम कंडीशन होती है किसी भी जगह असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और 1158 की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुई थी, उसमें भी ये मिनिमम एक कंडीशन थी जिसे आपको क्वालिफाई करना था और जिसके बिहाफ पे आपने अप्लाई भी किया। और जो कैंडिडेट न्यू कैंडिडेट है, जिन्होंने जस्ट अभी नेट या मास्टर की है, उनके लिए भी यही है कि हाँ, ये मिनिमम कंडीशन है, हमें इसे फुलफिल करना है और हम दोबारा से अभी जो ये री एडवर्टाइज होगी इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे में देखिए, माननीय हाई कोर्ट का एक बहुत ही अहम डिसीजन अभी देखने को मिला है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस एडवर्टाइजमेंट पे अब देखने को मिलेगा। इसे समझने के लिए थोड़ा-सा आप ये समझिए, देखिए, आप सबको पता है, जैसे मैंने बताया मिनिमम कंडीशन क्या होती है। अभी हाल ही में हमारे जो बिल्कुल पड़ोसी नेबर कह सकते हैं, नेबर स्टेट में हरियाणा में एक एडवर्टाइजमेंट आती है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो अलग-अलग जो ब्रांचेज़ की, अलग स्ट्रीम्स की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ देखने को मिलती है। अब वहाँ पे देखिए, इश्यू कुछ भी नहीं था, सेम कंडीशन थी, मास्टर डिग्री विद पासिंग परसेंटेज कुछ मिक्स था, प्लस क्या था प्रोसेस में कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो ऐसे में देखिए, सिंपली स्मूथली एडवर्टाइजमेंट जारी होती है, कैंडिडेट एग्जाम भी देते हैं और उसमें जैसे मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की वैकेंसीज थी। तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जहाँ पे ऑलरेडी कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट जो है वो आ चुका है, कैंडिडेट ने ज्वाइन भी कर लिया है। पर कुछ ऐसी स्ट्रीम्स भी है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी है जहाँ पे कैंडिडेट का भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और अगर आप कंटिन्यूअसली इस चैनल से जुड़े हुए हो या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो आपने बहुत सारी इसके बारे में न्यूज़ भी देखी होगी कि वहाँ पे कुछ पासिंग क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, जिसकी वजह से बहुत कम कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ये वो बातें, बहुत सारे इश्यूज उसमें देखने को मिल रहे हैं। पर मेन बात, जो आने वाले टाइम में माननीय हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, जो मेन बात जिसकी वजह से अब पूरी सिलेक्शन प्रोसेस चेंज होने जा रही है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं होता, उनमें से या फिर कहे तो कुछ और कैंडिडेट जिनका कुछ इश्यू था, कुछ जो यूजीसी के नॉर्म्स को लेकर कुछ इश्यू था, वो इसी मैटर को लेकर चले जाते हैं माननीय हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में वो अपील दायर करते हैं कि जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया है, मास्टर डिग्री प्लस यूजीसी नेट, ये जो क्राइटेरिया है ये ठीक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। उनका यही बोलना था कि ये जो क्राइटेरिया है ये अप टू द मार्क नहीं है, अकॉर्डिंग टू द यूजीसी नॉर्म्स नहीं है। जो आप सोच रहे होंगे कि ऑलमोस्ट सभी स्टेट में यही क्राइटेरिया देखने को मिलता है, इसी को चैलेंज किया जाता है माननीय हाई कोर्ट में।
और हाई कोर्ट में देखिए एक लंबी सुनवाई के बाद एट द एंड डिसीजन जारी किया जाता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की इस एडवर्टाइजमेंट में जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किया गया था वो अप टू द मार्क नहीं है। यूजीसी के नॉर्म्स 2018 के यूजीसी नॉर्म 2018 के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट जो है वो फुलफिल की जानी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट जारी की जानी चाहिए थी, ऐसा माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। अब देखिए आप में से हो सकता है कुछ न्यू एस्पिरेंट हो उनको शायद ना पता हो, बट मैं आपको बता देती हूँ यूजीसी 2018 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका एपीआई स्कोर बहुत मायने रखता है। एपीआई स्कोर क्या होता है कि आपका जो एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो मायने रखती है। और यहाँ पे देखिए आपके जो मिनिमम जो मार्क्स है कुछ फिक्स होते हैं आपके, जैसे मास्टर डिग्री वगैरह तो, पर यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट दी जाती है आपके एकेडमिक स्कोर को। एकेडमिक स्कोर किस तरीके से, आपके मास्टर डिग्री में अगर 60 टू 70% के मार्क्स है तो इतने मार्क्स मिलेंगे, 70 से अबो तो कुछ इस तरह के मार्क्स मिलेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट बात पीएचडी, अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आपको 25 टू 30 मार्क्स अलग अलग, देखिए यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में वेरी करते हैं क्राइटेरिया कि यूनिवर्सिटी में 30 मार्क्स तक अलॉट किए जाते हैं उन कैंडिडेट को जिन्होंने पीएचडी किया है। यानी कि एक फ्रेश कैंडिडेट जिसने सिर्फ मास्टर और नेट क्वालिफाई किया है, ऑन दी अदर वो कैंडिडेट जिसने पीएचडी कर रखी है, वो कैंडिडेट जो पीएचडी करके आएगा वो एग्जाम में आपसे पहले ही 30 मार्क्स एक्स्ट्रा है उसके पास, यानी कि वो अपनी 531 जो मार्क्स है उससे स्टार्ट करेगा। और जो यूजीसी नेट है उसमें 5 या 7 इस तरह से नंबर दिए जाते हैं। तो सोच के देखिए कितना बड़ा एक गैप यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है पीएचडी और सिर्फ नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट के बीच में। यानी अगर आपके पास पीएचडी है तो आपके लिए अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बहुत ईजी है। अब हो सकता है कुछ कैंडिडेट बोले कि मैम ये तो हरियाणा के लिए डिसीजन है, पंजाब में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, 1158 प्रोफेसर की जो एडवर्टाइजमेंट आनी है उसमें क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। सबसे पहली बात तो देखिए आप खुद ही सोच के देखिए, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सबको सबके पास इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो कैंडिडेट हरियाणा में जो विदाउट एनी इश्यू इस केस को हाई कोर्ट लेके गए, जिन्होंने यूजीसी के नॉर्म्स का हवाला देते हुए पिटीशन फाइल की और डिसीजन भी अपने फेवर में लेके आए, तो क्या आपको नहीं लगता आने वाले टाइम में पंजाब में अगर री एडवर्टाइजमेंट होती है और सिंपली वही कंडीशन रखी जाती है मास्टर प्लस नेट, तो यहाँ पे क्या चैलेंज नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से ही ये डिसीजन आया है, तो इसी को बेस बना के आगे यहाँ पे भी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में उन कैंडिडेट के लिए काफ़ी मैं कह सकती हूँ कि निराशाजनक बात है कि जिन्होंने सिर्फ मास्टर और नेट किया हुआ है, पर पीएचडी किए हुए कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें डायरेक्टली 25 टू 30 मार्क्स तक का जो एक गैप है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए। अब देखिए आप सबको पता है कि यहाँ पे अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, अभी जो जिस तरीके से रूल्स बनाए गए उसके अकॉर्डिंग जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है वो पीपीएससी ऑर्गेनाइज करेगी, यानी पीपीएससी इसका एडवर्टाइजमेंट जारी करेगी। अब हो सकता है कि पीपीएससी खुद से अपनी तरफ से ही इसको एडवर्टाइज जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया उसे फॉलो करते हुए प्रॉपरली पीएचडी वालों को मार्क्स एक्स्ट्रा देना, ये सब चीजें करते हुए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दे। और अगर नहीं करती तो हो सकता है कुछ इश्यूज देखने को मिल जाए। यहाँ पे आपको पता है कि एग्जाम जो होगा आपका रिटन एग्जाम होगा। एग्जाम का भी देखिए पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये भी मैं आप लोगों के साथ में वीडियो सेपरेटली शेयर करूँगी, किस तरीके से यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए मैं खुद पीपीएससी के जो एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं और मेरा खुद का सब्जेक्ट जो कॉमर्स है और मैंने अभी भी जो इंटरव्यू भी दिया है सेक्शन ऑफिसर का पीपीएससी में, तो वो सब डिटेल भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप पीपीएससी के किसी भी एग्जाम में जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, किस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बाकी तो देखिए आप सबको पता है कि अभी पीपीएससी जैसे एडवर्टाइजमेंट जारी करेगी तो तभी सब कुछ क्लियर हो पाएगा। बाकी यहाँ पे एक ज़रूर मैं बात बोलूँगी कि जो नेट क्वालिफाई कैंडिडेट है, उनके लिए काफ़ी निराशा की बात है कि पीएचडी को इतनी ज़्यादा वेटेज दी जा रही है, यानी कि पीएचडी नहीं है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो चांसेस है वो भी कहीं न कहीं कम है। क्योंकि बहुत बड़ा गैप होता है अपने आप में 25 टू 30 मार्क्स से, बहुत बहुत बड़ा गैप होता है। बाकी आप सभी अपने जो व्यू पॉइंट है ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इस तरीके के जो चेंजेस किए जा रहे हैं, इस तरीके के जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, या फिर क्योंकि देखिए ये तो यूजीसी के नॉर्म्स है, यूजीसी ने 2018 में नॉर्म्स जारी कर दिए थे। बाकी ये स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी लेवल के लिए स्टार्ट किए गए थे। बाद में जो दिल्ली के जो कॉलेजेज है, दिल्ली के जो कॉलेजेज है, उन्होंने अपने कॉलेजेज में इनको इम्प्लीमेंट किया और उसी को बेस बना के कोर्ट में केस फाइल होते हैं, यहाँ पे डिसीजन आता है, सब कुछ बहुत ही मतलब कह सकते हैं पूरा सर्कुलर एक मोशन चला है यहाँ पे। बाकी माननीय हाईकोर्ट के जो ऑर्डर है वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगी और जो एडवर्टाइजमेंट थी वो भी मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगी। तो ग्रुप को ज़रूर जॉइन कर लीजिए, ताकि हर एक अब जो अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड वो आप तक टाइम से पहुँचती रहे। और बाकी आप अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका क्या मानना है, इस तरीके से जो वेटेज देना ये सही है या नहीं? कुछ वो लोग भी हैं जो कि इस चीज़ को सही पॉजिटिव लेके चलेंगे, कुछ नेगेटिव भी है सब कुछ लेके।
बाकी सब तरह के लोग हैं। बाकी आप अपने व्यू पॉइंट ज़रूर शेयर कीजिएगा।